तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के जो न्यूमेरिकल इसमें दिक्कत हो रही थी, आप लोगों ने कमेंट किया था। मैं तुरंत आप लोगों के कमेंट की डिमांड पे आप लोगों का तुरंत क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। जितना क्वेश्चन बात करूंगा ना, बस उतना आपको ध्यान से समझ के जाना है और वही क्वेश्चन आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और आराम से करके चले आइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के जो आपको न्यूमेरिकल आते हैं बहुत तगड़े तगड़े रहते हैं। ठीक है, और अच्छे लेवल के होते हैं और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो विद्युत चैप्टर से ही पूछा जाता है। तो चलिए एक एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा बेहतरीन। सब आप लोगों को जो बड़े बड़े आपके सवाल हैं वही सब मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको पूरा दिमाग खुल जाएगा। और वो प्रश्न लेकर आया हूँ कि जो आपके 2019 2020 में पूछे गए और एनसीईआरटी के जो आपके प्रश्नावली के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बाहर नहीं जाएगा, मेरा वादा है आप लोगों से। बस हाँ, ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चनों को लगाकर प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। कह रहा है कि दो बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई से समांतर क्रम में अगर जोड़ा गया है तो सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या चीज़ दिया है। पहले जो देखिए इस वाले सब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। पहले आप इस क्वेश्चन के एक दो बार रीड कर लीजिए। रीड कर लिया आप लोगों ने, इसके बाद करना होता है कि सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है आप लोगों का कि दो बल्बों जिनमें एक पर अगर 100 वाट और दूसरे एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट अथवा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई की लाइन से निर्गत धारा ज्ञात कीजिए। देखिए धारा आई ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। आई ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिरोध तो चाहिए। तो प्रतिरोध के लिए हम लोग मानेंगे कि माना पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, लिखेंगे क्योंकि दो बल्ब है ना, तो दोनों बल्ब में प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो लिखेंगे कि माना पहले बल्ब, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है वाला, माना पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध, माना पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, प्रतिरोध है बराबर क्या मान लेंगे R1 मान लिया। ठीक है, और दूसरे बल्ब के लिए भी तथा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तथा दूसरे, आप लोग ये लिख लीजिएगा, बल्ब के लिए प्रतिरोध बराबर R2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए पहले बल्ब में पावर कितना दिया है, पावर मतलब शक्ति P1 का मतलब कि पहले बल्ब के पावर। ठीक है, P1 मतलब पहले बल्ब का पावर कितना दिया है, यहाँ पे 100 वाट दिया है। कितना, 100 वाट दे रखा है। और P2 दूसरे बल्ब का जो आपका पावर शक्ति दे रखा है वो आपको दे रखा है 60 वाट। क्या दे रखा है, 60 वाट दे रखा है। ठीक है, और V वोल्ट कितना दिया है, 200 वोल्ट। 200 दोनों बल्बों में 220 वोल्ट समान है। ठीक है, दोनों बल्बों के लिए 220 वोल्ट क्या है, लाइन समान है। तो हम जानते हैं यहाँ से, इसलिए हम जानते हैं कि R बराबर प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V अपान के क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे अगर पहले बल्ब का अगर मैं प्रतिरोध निकालूँ तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1। ठीक है, R1 बराबर आपका फार्मूला होता है R बराबर V²/P होता है। ये फार्मूला होता है R प्रतिरोध बराबर V²/P होता है। तो यहाँ पे R1 लिखेंगे क्योंकि पहले आपका बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। तो R1 बराबर आपका हो जाएगा V²/P1। ठीक है, बटे P1 मतलब पहले बल्ब की शक्ति। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम आराम से। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा V। वोल्ट तो दोनों के लिए समान है, 220 वोल्ट है, तो ये तो 220 वोल्ट का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब बटे में आपका है P1। ठीक है, P1 मतलब आपका 100 वाट। P1 मतलब क्या, 100। तो इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 220 गुणे क्या हो जाएगा 220 और बटे में हो जाएगा आपका 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 और 2 जीरो 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के क्या बच गया, 4 बच गया। 220, ये 200 में लिखा हूँ, ये भी 220 से तो होगा, तो ये भी 220 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट गया। 22 में 22 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 484। ठीक है, कितना आ जाएगा 484। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये हो जाएगा 484। अब प्रतिरोध है तो ओम में निकलता है, 484 ओम आ गया पहले बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकालूँ तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही V² बटे, अब यहाँ पे दूसरे का बल्ब का पावर लेंगे तो P2 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे बल्ब का P2 है। तो यहाँ से अगर मैं R2 निकालूँ, R2 बराबर सेम वही होगा, V मतलब क्या 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट।
ठीक है। और बटे में P2 के कितना दिया है 60 वाट, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 वाट। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटाएंगे 2 3 6 और 2 से कटाएंगे 2 कम 2 2 कम 2, ठीक है। तो यहाँ R2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, एक हो जाएगा 23, ठीक है। 11 दूनी के 22 को 2, 11 दूनी के 22 2 24, कितना हो जाएगा 242, 242 और 1 0 आपका बढ़ जाएगा। 2400 कितना आ जाएगा 20, 2420 बटे में नीचे बच गया 3 ओम, 2420 बटे में कितना आ गया 3 ओम, ये R2 निकल गया है, मैं लिख देता हूँ। दूसरे बल्ब का प्रतिरोध निकल गया 2420 बटे में 3 ओम निकल गया। दोनों बल्बों का अलग अलग हमने क्या निकाल दिया, प्रतिरोध। अब कहा है इसमें, देखिए समझिए क्या करा है कि सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो लिखेंगे कि जब R1 पहला प्रतिरोध व R2 दूसरा का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, बोला है ना उस सवाल में कि समांतर क्रम में जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो, चाहे समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो समांतर क्रम में दो प्रतिरोध अगर जुड़े जाते हैं तो फार्मूला क्या होता है, 1/R मतलब तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 और प्लस 1 क्या होता है R2 होता है, ठीक है। ये तो होता है फार्मूला। यहाँ से अगर निकालो हल करता हूँ तो कैसा होता है 1/R बराबर एलसीएम यहाँ से कितना हो जाता है R1 R2, एलसीएम हो जाता है R1 से कैल्सियम हो जाएगा, बच जाएगा R2 और प्लस क्या हो जाता है R1। हमें निकालना होता है R की वैल्यू, तो R को ऊपर कर देंगे तो ये भी R1 इंटू R2 और बटे में R2 और प्लस R1 बच जाता है। तो यहाँ से आराम से निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R1 की वैल्यू कितना दिया था, R1 की वैल्यू तो लिखेंगे हम लोग R1 की वैल्यू यहाँ पे आया था, कितना आया था 484, तो 484 गुणे R2 का वैल्यू कितना था 2420 और बटे में कितना आया था 3 ओम, ठीक है। और फिर पूरे के बटे में R2 प्लस R1 की वैल्यू कितना है आप लोगों का, तो R2 पहले तो R2 की वैल्यू है 2420 बटे के 3 और प्लस R1 की वैल्यू कितना है 484, तो यहाँ पे लिखेंगे 484। इसके बाद देखिए मैं पेज चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ से निकल जाएगा R बराबर, R वैसे हल कर देते हैं। तो देखिए हल करेंगे तो कैसे होगा, 3 से कट जाएगा 8 4 12, 4 4 8 9 के 16, ये कट जाएगा कि नहीं, 4 2 6, 6 2 8, ये भी नहीं कटेगा। एक काम करते हैं कि 484 इसमें से और 484 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 484 कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ पे, देखिए तो ऊपर तो कॉमन नहीं ले सकते हैं लेकिन नीचे कॉमन ले सकते हैं 484, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, इसे हल करते हैं तो ऊपर ऐसे लिख दीजिए 484 को 484 लिख दीजिए और गुणे क्या है 2420 है, 2420 और बटे के क्या है 3 है, छोड़ दीजिए। और पूरे बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 484 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 484 कॉमन, तो यहाँ से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बार, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3 और प्लस क्या है यहाँ पे 84 484 हट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है आप लोगों को, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम काम करते 484 से 484 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर 2420 और बटे में 3 और नीचे बच जाएगा आपका 3 कम 3 5 3 8 बटे 3, नीचे बच जाएगा आपका 8 बटे 3 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 कैंसिल, अब ये काट दीजिए, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8 और 4 छके 24 और कितना हो जाएगा 4 5 20, 605। तो R बराबर क्या हो जाएगा 605 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इतना ओम क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, पूरा टोटल तुल्य प्रतिरोध R बराबर 605 बटे 2 ओम आ गया। लेकिन हमको तो धारा निकालना था, तो I बराबर फार्मूला होता है V/R, पूरा में जितना वोल्टेज है वो आपका बटे में R, ठीक है, विभवांतर बटे में R होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा विभवांतर 220 वोल्ट, ठीक है। और R तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया 605 बटे में कितना निकल गया 2 निकल गया। तो आराम से इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा I बराबर 220 और गुणे ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा और हो जाएगा 605, ठीक है। तो चलिए कटाते हैं, देखते हैं कट जाता है। 5 से कटाएंगे तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121, ठीक है। 11 कटाएंगे तो 11 में 11 बार में 121 कर जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बच गया 8 और नीचे बच गया 11, 8 बटे 11, 8 बटे 11 का मतलब कि I बराबर क्या भाग देंगे तो 0.727 और धारा है तो एम्पियर में निकलेगा
मतलब कितना धारा एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो 0.727 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये वाला पहला प्रश्न देखे ना कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इतना बड़ा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बहुत ही अच्छा था क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगर ये प्रश्न क्लियर हो गया है तो ये प्रश्न देखिए बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न लेकर आए, सीधे एग्जाम में आप लोगों को हिट करेगा। ठीक है, ध्यान से बस इन प्रश्नों को आप लोगों को पढ़ते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2020 में, 2019 में और एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, नहीं बता रहा हूँ आप लोग, जो प्रश्न करा रहा हूँ ना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। क्या है कि निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की, देखिए पूरा 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की आदर्श बैटरी से क्या है पूरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। पहला काउंट करना है कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य पूरा टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिर परिपथ में धारा आई का वैल्यू ज्ञात करना है, ए और बी के बीच आपका विभवांतर भी ज्ञात करना है। 3 चीज़ आपको ज्ञात करना है, फिगर देख सकते हैं। 4 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ से, दूसरा प्रतिरोध में, चौथा प्रतिरोध इसमें, 2 प्रतिरोध क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, और ये 3 कंडीशन हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले मान लेते हैं। आपका 4 प्रतिरोध दिया हुआ है, इसको हम मान सकते हैं R1 या R2 प्रतिरोध या R3 प्रतिरोध या R4 प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहला पार्ट। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहला पार्ट। पहला पार्ट मतलब कि ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य हमसे क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा है। तो चलिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध मतलब टोटल तुल्य प्रतिरोध हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात होगा, सबको मालूम है कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध। देखिए फिगर को देखिए आप लोग, देखिए R1 और R2, ध्यान समझिए R1 और R2 ये जो दोनों हैं ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पहले श्रेणी क्रम में इसको तुल्य प्रतिरोध निकाल देते हैं R1 और R2 का। तो लिखेंगे यहाँ पे कि R1 व R2, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, पूरा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, श्रेणी क्रम में है, यहाँ पे लिखिएगा में है, श्रेणी क्रम में है। तो R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, अतः इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में कोई भी प्रतिरोध जुड़ता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है। तो अतः इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ पे हो जाएगा R1 प्लस क्या होता है R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से R बराबर हो जाए, R1 वैल्यू कितना दिया है 4 ओम, लिखेंगे 4 ओम, और प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया है 2 ओम। तो R बराबर कितना आएगा 4 2 6 ओम। ठीक है, तो कितना आ गया 6 ओम आ गया। ए और R1 और R2 को जब हम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकल गया 6 ओम। इसी तरह R3 देखिए, R3 R4 भी तो आपका श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी लिखेंगे कि इसी तरह, इसलिए R3 व R4 ये भी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, आप लोग ये बीच वाला लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, तुल्य प्रतिरोध, इसलिए तुल्य प्रतिरोध भी सेम फॉर्मूला वही निकलेगा आप लोगों का। ये इसको R1 मान लेते हैं, कैपिटल R1। ठीक है, तो हो जाएगा कैपिटल R2 बराबर R1 प्लस R3 और R4, इसको आप लोग स्मॉल r मान लेते तो सही रहता, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। तो या R3 का वैल्यू कितना दिया था, कितना श्रेणी जुड़ा था, R3 1 ओम, R4 जो है वो 2 ओम। तो R3 आपका 1 और 2 ओम से जुड़ा है, तो ये आपका 1 ओम और R4 का आपका 2 ओम। ठीक है, यही ना है, बिल्कुल यही है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 2 3 ओम। ठीक है, तो अब देखिए यह इसका 3 ओम में और यह, तो अब इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इसका कितना है 6 ओम, इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो इसका है 3 ओम। अब यह और यह, अब दोनों ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में, मतलब R1 कैपिटल R1 और कैपिटल R2 अभी किस में हो गया, श्रेणी क्रम में। इसको कैपिटल R1 मान लीजिएगा, इसको आप चाहेंगे तो स्मॉल R1 मानिए, स्मॉल R2 मानेंगे तो अच्छा लगेगा, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में। तो यहाँ से लिखेंगे अब कैपिटल R1 जो निकला है और कैपिटल R2 ये जो निकला है, अब ये दोनों समांतर क्रम में हो गया, किस क्रम में, समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम में है, लिखेंगे समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध आराम से निकल जाएगा। तब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध है। तो समांतर क्रम होता है तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला सबको मालूम है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/ क्या होता है R2 होता है। तो आराम से यहाँ से निकल जाएगा 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू कितना है, तो R1 की वैल्यू जस्ट निकला है यहाँ पे 6 ओम, और प्लस R2 का वैल्यू कितना निकला है
3 ओम निकला है। तो यहाँ से 1/R बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना 6 ओम, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 1 ओम आप प्लस 3 दूनी के 6 2 ओम, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 2 1 3 ओम बटे 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 कम 3 3 दूनी के 6, 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 ओम। ठीक है, ओम से ओम कैंसिल, तो आर को ऊपर भेज देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो प्रतिरोध कितना आ गया यहाँ पे, तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ गया। पूरा टोटल कितना आ गया 2 ओम, कितना आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। आर बराबर कितना आ गया 2 ओम आ गया, सिंपल। चलिए, तो ये हमारा था आप लोगों का अभी फर्स्ट पार्ट हम लोगों का अभी क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है। पहला पार्ट हमको यही तो बोला था कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य प्रतिरोध कितना आ गया है 2 ओम आ गया है। ये तो पहला पार्ट अभी सॉल्व हुआ। चलिए, इसके बाद दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछा है, परिपथ में धारा आई के वैल्यू पूछा है। परिपथ में धारा आई के वैल्यू सबको मालूम है कि परिपथ में धारा आई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आई बराबर फार्मूला क्या होता है, पहले देखिए आई बराबर होता है वी अपान के क्या होता है आर होता है। आई बराबर वी अपान के क्या होता है आर। वी जो होता है पूरा टोटल का पूरा आपका विभवांतर होता है, कितना वोल्टेज से जुड़ा है ये होता है। ठीक है, और आर आपका क्या होता है प्रतिरोध में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, यह होता है। तो देखिए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कैसे होगा, तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर वी का वैल्यू तो 10 वोल्ट दिया है, आर का वैल्यू अब यहाँ चेंज होगा। ये मत सोचिएगा कि जो आर का वैल्यू को मतलब समझिए, आर यहाँ से 2 ओम यहाँ निकल गया टोटल, तो यहाँ फिगर से 2 ओम यहाँ से निकल गया और 3 ओम यहाँ पे भी तो दिया है, तो 3 और 2 5 टोटल कितना 5 ओम हो जाएगा। तो आर की जगह हम लिखेंगे 5 ओम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कटा दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा आपका। तो 5 दूनी के 10, आई बराबर जो धारा है वो हो जाएगा 2 एम्पियर। धारा क्या आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगी, क्योंकि धारा एम्पियर में काउंट होता है। तो देखिए आराम से निकल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना धारा पर कितना प्रतिरोध प्रवाहित हो रहा था, तो यहाँ से टोटल आपका 2 और यहाँ पे आपका 3, तो 3 2 5 धारा प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, सिंपल है। तीसरा हमसे पूछा क्या है यहाँ पे कि ए और बी के मध्य विभवांतर, क्या पूछा है ए और बी के बीच हमसे विभवांतर पूछा। तो देखिए आराम से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से इसको सॉल्व करके एग्जाम से चले आइएगा। ए और बी के बीच हमसे क्या पूछा है विभवांतर, तो विभवांतर बराबर क्या होता है वी बराबर आई इंटू आर होता है, सिंपल। तो वी का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो वी बराबर क्या हो जाएगा आई का वैल्यू कितना है, आई अभी निकल के आया है 2 एम्पियर। देखिए आई और गुड़े आर कितना निकला है, तो आर देखिए आर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 एम्पियर लेंगे, सिर्फ इसमें जहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आर के वैल्यू कितना आया था शुरू में 2 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा वी बराबर 4, और जो कि विभवांतर है तो विभवांतर हमेशा वोल्ट में निकलता है, तो क्या हो जाएगा 4 वोल्ट। तो देखिए अलग अलग करके हमने तीनों पार्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, तीनों पार्ट। ठीक है, आई होप आपको तीनों पार्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध भी हमने निकाल दिया, परिपथ में धारा आई का वैल्यू भी निकाल दिया, और ए और बी के मध्य हमने क्या निकाल दिया विभवांतर भी निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 1500 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, तो हीटर से प्रवाहित धारा और हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या है 1500 वाट सामर्थ्य वाले, मतलब पी का वैल्यू कितना दिया है, पी मतलब पी बराबर आपका 1500 वाट दिया, शक्ति कितना दिया 1500 वाट आपका क्या दिया शक्ति वाले विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के, मतलब आपका वोल्ट दिया जो वो कितना दिया 250 वोल्ट। ठीक है, चलिए वोल्टेज 250 वोल्ट दिया है। तो देखिए यहाँ से P बराबर फार्मूला होता है, P बराबर एक फार्मूला होता है V इंटू आई, सबको मालूम है P बराबर V इंटू आई होता है। तो यहाँ से I का अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपान के क्या हो जाएगा V हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर P अपान के V, तो I क्या हो जाएगा I बराबर P का वैल्यू कितना है 1500 और V का वैल्यू कितना है यहाँ से 250। ठीक है, तो यहाँ से भाग देंगे तो 250 6 के कितना होता है 1500, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। तो पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। पहला पार्ट हमसे क्या पूछा था भाई, पहला पार्ट यही तो पूछा था कि हीटर से प्रभावित धारा ज्ञात कीजिए, तो पहला पार्ट है, तो हीटर से प्रभावित धारा कितना 6 एम्पियर प्रभावित होगी, बात खत्म, कितना सिंपल है। इसी प्रकार दूसरा हमसे पूछा है कि हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर के तार का अब हमको क्या निकालना पड़ेगा प्रतिरोध, सबको मालूम है। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा क्या पूछा है लिख लेते हैं, हीटर के तार का प्रतिरोध पूछा है, हीटर के तार के प्रतिरोध। तो हीटर का तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, प्रतिरोध बराबर सबको मालूम है कि आर बराबर क्या होता है वी अपान के आई होता है। यहीं आर का वैल्यू निकालेंगे उसके ओम के नियम से, तार बराबर वी अपान के क्या होता है आई होता है। तो हमको आर निकालना, तो आर बराबर वी का वैल्यू कितना दिया 250, आई जस्ट अभी निकला है 6 एम्पियर, तो भाग दे दीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 41.66 ओम।
ओम होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो 41.66 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, न्यूमेरिकल कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में, इस बार भी आने का चांस बहुत आएगा। ये मतलब ये वाला हमेशा पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन होता है कि एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान अगर 10 एम्पियर है, प्रति सेकेंड इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है तो। ठीक है, तो देखिए आपका आई का वैल्यू, धारा का वैल्यू आपका 10 एम्पियर दिया है। कितना, 10 एम्पियर आपका धारा आई का वैल्यू दिया है। टी समय कितना दिया है आपका, तो प्रति सेकेंड इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब टी बराबर 1 सेकेंड। टी बराबर क्या दिया है, 1 सेकेंड। पहले जो दिया है पहले वही लिख रहा हूँ मैं, अब कुछ नहीं लिख रहा हूँ। धारा का वैल्यू 10 एम्पियर दिया था वो हमने लिखा, टी बराबर 1 सेकेंड दिया था हमने, टी बराबर 1 सेकेंड लिखा। अब आपको एक फार्मूला मालूम होगा, आई बराबर होता है NE/T। ठीक है, एन आपको नंबर दिखाता है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एन बराबर क्या हो जाएगा, आई × टी अब बटे में क्या हो जाएगा, ई। सिंपल, तो यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू कितना दिया है, 1, और ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, तो आराम से इसे एन बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 में हटाने के लिए एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका 100 बटे नीचे हो जाएगा आपका 16, और गुणे 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटे 16 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 गुणे 10⁻19 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गणना कीजिए, अगर प्रति सेकेंड इसमें बनने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, तो 6.25 गुणे 10⁻19 गुलाम होगी, मतलब इतना आप लोगों का संख्या हो गई। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि एन नंबर को दर्शाता है कितनी संख्या इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। ठीक है, एक सेकंड में अगर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, तो क्लियर हो गया। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, हर एक सब्जेक्ट के वहाँ पे वीडियोज उपलब्ध है, वहाँ से खोल के आप सारे जितने वीडियो सबका नोट्स बना के और तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पहुँचिएगा। चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।